दरियाए रहमत जब जोश में आता है ना, गिनतियां एक तरफ रह जाती हैं। करम इतना होता है कि उसका शुमार नहीं किया जा सकता। इसी ज़िम्न में मैं एक हदीस आपकी खिदमत में रखता हूं। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना की बारगाह है। एक फरिश्ता मेरे हुजूर की बारगाह में आया। मेरे आका ने उस फरिश्ते से फरमाया, बात पूरी तवज्जो से आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिमाग में महफूज होगी, दिल में महफूज होगी। हुजूर ने फरिश्ते से फरमाया, फरिश्ते ये बताओ तुम्हारा काम क्या है। अल्लाह ने फरिश्तों की जिम्मेदारियां मुकर्रर की हैं, ड्यूटियां लगाई हैं। एक फरिश्ता है जो बारिश बरसाता है, एक फरिश्ता है जो रूह कब्ज करता है। फरिश्तों के सरदार बुलबुल सिदरा हजरत जिब्राईल अमीन हैं, जो अंबिया अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के पैगामात पहुंचाते रहे। वही लाना उनका काम, और भी दीगर काम है। तो हुजूर ने फरमाया, फरिश्ते ये बताओ तुम्हारा काम क्या है। जवाब सुने फरिश्ते का। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मेरा काम ये है कि अल्लाह ने मुझे गिनती के लिए पैदा किया है, काउंटिंग के लिए, शुमार के लिए। ये हमारे उलमा मौजूद हैं। हाफिज नाजिम साहब की शादी हुई है, कासिम भाई की कल बारात जाएगी। अल्लाह खैर व आफियत से इन तमाम तकरीबात को तकमील तक पहुंचाए। अब बड़ा आपको लुत्फ आएगा। मेरी गुफ्तगू जो है ना, आप लुत्फ लेकर सुकून से सुनेंगे तो आप महजूज होंगे। मुझसे कोई तवक्को आप ऐसी न रखना कि मैं बहुत ज्यादा आपके यहाँ स्टेज पे बैठ के कुर्सी पे फिर चीख चिल्ला के आपको सुनाऊंगा और अपना टैलेंट दिखाऊंगा। बस आप ये न देखें कि सामने बोलने वाला कौन है, अंदाज क्या है। बस ये देखें कि बात किसकी हो रही है, महफिल किसकी है, बात किसकी है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चराग मेरा है रात उनकी। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह 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 वाह। बोल सकते हैं आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस पर आपको नेकियां ही मिलेंगी। उन्हीं की महफिल सजा, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, आहा हा हा। चराग मेरा है रात उनकी। वाह वाह वाह। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, अल्लाह। ज़बान मेरी है बात उनकी। भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान कारी मोहम्मद इम्तियाज साहिब की बिला बरकाती, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। तो उनकी महफिल में सुभान आप ये तसव्वुर जमा के बैठे, तवज्जो मेरी तरफ करें, अब सुने। फरिश्ता कहता है, आका मुझे अल्लाह ने गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में फरिश्ता अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, आका अल्लाह ताला ने मुझे गिनती के लिए पैदा किया है, शुमार के लिए, काउंटिंग के लिए। काउंटिंग बड़ा आसान लफ्ज है समझने के लिए। जब प्रधानी का इलेक्शन होता है गांव में, तो फिर इलेक्शन होने के बाद में फिर सारे गांव वाले, जिस प्रधान की पार्टी के जो लोग होते हैं, वो गाड़ियों में सब काउंटिंग के लिए निकलते हैं। काउंटिंग के बाद में ही नतीजा आता है।
आकाए कायनात फखरे मौजूदात तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ऐ फरिश्ते जरा ये बताओ, स्पेशलिटी है ना तुम्हारी गिनना, शुमार करना, काउंट करना। आका ने फरमाया ये बताओ किन किन चीजों की गिनती कर सकते हो, किन किन चीजों का शुमार कर सकते हो। फरिश्ता आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह के फजलो करम से आका आसमान से गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद को मैं गिन सकता हूँ, उसका शुमार कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका ने फरमाया, फरिश्ते और बताओ, और किन चीजों की गिनती कर सकते हो। फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के अंदर रूए जमीन पर जितने दरख्तों को पैदा किया, जितने पेड़ मौजूद है पूरी दुनिया में, आका मैं उन सारे दरख्तों की गिनती कर सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, उन दरख्तों पे जितने पत्ते हैं एक एक पत्ते की गिनती कर सकता हूँ, एक एक पत्ते का शुमार कर सकता हूँ। आका मुस्कुराए, मदनी आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ए फरिश्ते ये बताओ और किन चीजों को गिन सकते हो। इतना सुना तो फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर जितनी मखलूकात को वजूद अता किया है, अल्लाह ताला ने जितनी मखलूकात को पैदा फरमाया है, आका मैं उन तमाम मखलूकात, मैं उन तमाम का शुमार कर सकता हूँ, उनकी गिनती कर सकता हूँ, उन सबको काउंट कर सकता। इधर देखो, इधर, हेलो, क्या चक्कर है भैया? आने वाले आएंगे, तुम क्यों परेशान हो? आना तो यही है ना, तो मुड़ मुड़ के क्या देखते हो? सामने से देखना, सामने से देखने का मजा अलग होता है। जोर से सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से सारे लोग कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला, काजी शराउ मुफ्ती आजम संभल, खलीफे हुजूर ताज शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला, खलीफे हुजूर ताज शरिया, मुफ्ती आजम संभल, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं उस्ताजुल असातिज़ा, ऐसे आलिम जिन्होंने हजारों आलिम पैदा कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर संभल की आन बान शान हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये बड़ी शख्सियत हैं, और याद रहे हजरत की कद्र कीजिए, वाबस्ता रहिए, जुड़े रहिए। बड़े लोग जब तक मौजूद रहते हैं तब तक हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कदर नहीं करते, नजरअंदाज सा कर देते, लेकिन बाद में हमें बड़ा दुख और बड़ा मलाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ फरमा है। हजरत की इजाजत से अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत, प्यारे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, फरिश्ते इन सब चीजों की गिनती कर सकते हो, इन सब चीजों का शुमार कर सकते हो। अब जरा ये भी बता दो, कोई चीज ऐसी भी है जिसे तुम गिन नहीं सकते, कोई चीज ऐसी भी बाकी है जिसका तुम शुमार नहीं कर सकते।
कुछ ऐसा भी है जिसकी तुम गिनती ही नहीं कर सकते। जवाब सुनेंगे तो खुदा की कसम मचल उठेंगे। ताजदारे मदीना ने मुस्कुरा के फरमाया, फरिश्ते ये बताओ कौन सी चीज ऐसी जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। फरिश्ता आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आसमान से गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद का शुमार कर सकता हूँ, सारे दरख्तों का दुनिया में जितने मौजूद हैं उनका शुमार, उनके एक एक पत्ते का शुमार कर सकता हूँ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मगर हाँ, आपका कोई उम्मती अगर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ में आप पर दुरूद पाक पढ़ता है, आका मैं गिनती नहीं कर सकता, शुमार नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला उस पर कितनी रहमतें नाजिल करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कितनी रहमतें अल्लाह नाजिल करता है। अब यहाँ गिनती खत्म हो जाती है, अब यहाँ ज़ौक देखा जाता है, इश्क देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है, फिर यहाँ गिनती खत्म हो जाती है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, बेशक वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह। जवाब नहीं है हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब आप लोग इसको जहन में रखकर फिर ज़ौक के साथ झूम के पूरी ताकत से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह। शादी के ताल्लुक से है ये जलसा। चंद बातें इसी हवाले से मुझे अर्ज करनी है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह का कुरान है, परवरदिगार का ऐलान है, ऐ मेरे बंदो, मेरे महबूब के उम्मतियों, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मैंने अपना प्यारा लाडला चहीता रसूल तुम्हें अता फरमाया है। जिंदगी देखो मेरे हबीब की, पूरी जिंदगी पे नजर डालो, तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारना बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि नमूना है हुजूर की जिंदगी। पैदा होने से लेकर जवान होने तक, जवान होने से लेकर बुढ़ापे तक, दुनिया से जाने तक, कब्र तक, हश्र तक, सारे मामलात में आका ने रहनुमाई फरमाई। उसी में एक गोशा शादी, एक जिंदगी का एक हिस्सा और बहुत अहम हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा शादी। शादियां होती रहती हैं और शादी में सबसे अहम चीज, पूरी शुरू से आखिर तक आप शादी देखें, एक चीज जिसकी वजह से आगे पीछे तमाम चीजें, वो क्या है? निकाह। मेरे मुस्तफा की प्यारी सुन्नत निकाह, ताजदारे मदीना की प्यारी सुन्नत निकाह फरमाया गया, अन्निकाहु मिन सुन्नती। ये मेरे आका की सुन्नत है,
मोबाइल वोबाइल बंद कर लो भाई, जलसे में बंद कर लो। गौर फरमाइए अजीजों, बात मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सुन लें सुकून से, इत्मीनान से। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत, मेरे मुस्तफा की सुन्नत, मगर सुनो, मर्द को निकाह की जरूरत किस लिए? क्या बगैर औरत की जिंदगी गुजारी जा सकती है? क्या ये नहीं हो सकता? औरत भी तन्हा अपनी जिंदगी गुजार ले, मर्द भी तन्हा अपनी जिंदगी गुजार ले, क्या जरूरत है एक साथ जुड़ने की, फिर ये तमाम परिवार, ये तमाम चीज। ये फैसला तो परवरदिगार ने रोजे अजल फरमा दिया। अल्लाह ताला ने जब दुनिया के पहले इंसान को बनाया, पहले बशर को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल फरमा दिया। एक अकेले इंसान, अकेले बशर, फरिश्ते तो नजर आते हैं, इंसान दूसरा नजर नहीं आता। जी। दूसरी मखलूकात तो हैं जिनको अल्लाह ने पहले बना दिया, मगर कोई इंसान नजर नहीं आता। हजरत आदम अकेले, तो हम जिन्स कोई नहीं, इस वजह से तबीयत में उदासी, दिल नहीं लगता, और हैं कहां? जन्नत में। जन्नत से अच्छी कोई जगह है? नहीं। याद रखो मेरे अजीजों, जन्नत में हजरत आदम, मगर अजीब सी उदासी है, अकेलापन है। अल्लाह ताला ने रोजे अजल फैसला फरमा दिया, इंसान के अकेलेपन को दूर करने के लिए, मर्द के अकेलेपन को, तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने दूसरा मर्द नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत बनाकर मिजाज दे दिया। ए इंसान, तेरी तन्हाई को अगर सही मानों में दूर किया जा सकता है तो वो तेरी ज़ौजा, तेरी बीवी के जरिए दूर किया जा सकता है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने रोजे अजल फैसला कर दिया कि जी, तुझे जी। जरूरत है शरीक सफर की, एक औरत की। बेशक बेशक। तो आप सो रहे थे जन्नत में, यहां तो अभी जन्नत के बारे में सुनते ही हैं, अभी तो पता ही नहीं है कि बनेगी कैसे बात। बड़ा मामला खराब है ना, क्योंकि अमाल ही बड़े खराब हैं। इबादतें तो पहले से ही नहीं थी,